Hello everyone, this is Vanishvi and welcome back to my channel. अभी एक्चुअली हुआ क्या कि मैं ना अपना फ़ोन ऐसी मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा वीडियोस से भर गया था, तो मैंने सोचा चलो आज फ़ोन खाली करते हैं। तो मुझे पुरानी वीडियोस मिल गई जब 26 जुलाई 2021 को मॉम का ऑपरेशन हुआ था, और उससे 2 दिन पहले हमने मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो एक्चुअली उस टाइम ब्रेन ट्यूमर सुन के तो हम सब की हालत वैसी थी जैसे किसी की भी होगी कि मम्मा को ब्रेन ट्यूमर है, आपकी मम्मा को। ये सुन के तो हम सब का मतलब पैरों तले जिसे कहते हैं ज़मीन खिसक जाती है, वैसा ही कुछ हम सब के साथ हुआ था। तो व्लॉग तो बनाने की हिम्मत नहीं थी, बट हाँ मम्मी के लिए कुछ कुछ मैंने शूट कर रही थी ताकि मम्मी को दिखाऊंगी, मम्मी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मम्मा को हमने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मम्मा को ब्रेन ट्यूमर है और ऐसा कुछ होना है। तो इस टाइम पे जो मम्मा को ले जा रहे हैं एंजियोग्राफी करने के लेके जाया जा रहा है। और तो मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, हमने तो सिर्फ इतना बोला था कि बस ऐसे कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, फिर आप 1 से 2 दिन आप हॉस्पिटल में रहोगे और फिर घर वापस आ जाओगे। तो एंजियोग्राफी होने के बाद मम्मा को रूम में ले आए थे और फिर उसके बाद बहुत सारे टेस्ट करे, क्योंकि ऑपरेशन से पहले उन्होंने कहा था कुछ टेस्ट वगैरह करने होंगे जो ज़रूरी है, और बीपी शुगर वगैरह बहुत सब चीज़ें टेस्ट हुई। और उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था, तो कोविड का टेस्ट भी हुआ था ऑपरेशन से पहले। तो 2 दिन पहले एडमिट करने का यही मतलब था कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। तो हम सब की तो लिटरली जान निकली हुई थी जैसे ही हमें पता चला था, लेकिन हम में से किसी ने भी अपने फेस पे आने नहीं दिया, मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि मम्मी का ऑपरेशन होने वाला। हमने कहा नहीं, कुछ टेस्ट होंगे, क्योंकि मम्मा को क्या हो रहा था, मम्मी के साथ थोड़ा जो ब्रेन जो ट्यूमर था ना, वो मम्मा की मेमोरी वाली नस पे था, तो इसलिए थोड़ा सा ना वो चीज़ें भूल रहे थे, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स भूल जा रहे थे। तो इसलिए हमने उनको बिल्कुल भी हमने ऐसा किया ही नहीं कि उनको उनके दिमाग पे बिल्कुल भी स्ट्रेस पड़े, प्रेशर में आए वो कि मेरा ऑपरेशन होना है। ये वो बहुत सारी टेंशन्स हो जाती हैं, हमें इतनी टेंशन हो रही थी तो हमने सोचा कि मम्मी को कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो जब तक भी मम्मी हॉस्पिटल में थी 2 दिन वहाँ पर हमने मम्मी को मतलब बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश की, उनको मतलब एकदम हेल्दी रखने की कोशिश करी, माइंड के लेवल मतलब बिल्कुल भी किसी तरीके का हमने स्ट्रेस होने ही नहीं दिया। हमने ये बिल्कुल भी जताया ही नहीं कि अभी ऑपरेशन होना है बस। तो मम्मी ना बार बार एक्चुअली बोल रहे थे हमें कि अब तो एंजियोग्राफी हो गई है। मम्मी को लगा वही टेस्ट हो गया जो हो गया, तो मम्मी को लगा था बस एंजियोग्राफी जो हुई है वही हो गया और अब चलो अब कल मॉर्निंग में घर जाएंगे। लेकिन फिर मम्मी को हमने किसी तरीके से समझाया कि नहीं मम्मी, अभी ना एक छोटा सा टेस्ट और है, वो हो जाए फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। तब तक बस मैं मम्मी को यही समझा रही हूँ इस टाइम पर कि मम्मी बिल्कुल स्ट्रांग रहना है, कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। यही बातें मैं इस टाइम पे कर रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी कह रही है नहीं, आप तुम लोगों को भी किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं बिल्कुल ठीक होके आऊँगी। तो यही सारी बातें हो रही हैं, मतलब हम सर यही बात जब भी हम लोग मिलने आते थे या जो भी मम्मी के पास वहाँ पे रुकता था हॉस्पिटल में, वो बस मम्मी को बस हमें यही पॉजिटिव करते रहते थे कि मम्मी पॉजिटिव रहना है, हर सिचुएशन में टेंशन लेनी नहीं है, थोड़ा सा ऑपरेशन मतलब छोटा सा ट्रीटमेंट है वो फटाफट से हो जाएगा। तो मम्मी का जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई 2021। बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर खाने के बाद हमें डॉक्टर राजेश आचार्य मिले, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में बैठते हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपने कहाँ से ऑपरेशन करवाया, कौन से डॉक्टर से कराया। मेरी यूट्यूब वीडियोस पे भी कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर का नाम बताइए प्लीज़ और कौन से हॉस्पिटल से कराया। तो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर राजेश आचार्य सर, एंड जो हॉस्पिटल है वो है सर गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में है। तो डॉक्टर राजेश आचार्य सर से मिलने से पहले हम बहुत से डॉक्टरों से मिल के आए थे और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि सबने बोला था रिस्की केस है, कुछ भी हो सकता है, जान को खतरा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब हम सर से मिले तो उन्होंने बिल्कुल ही हमें बोल दिया कि नहीं, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब कहीं जाके हमारी जान में जान आई और हमने तब डिसाइड किया कि हमें इन्हीं डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना है। तो ये 26 जुलाई की सुबह है, 26 जुलाई 2021। मुझे याद है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस दिन सावन का पहला सोमवार था, और हमने तो सब भगवान भरोसे छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ अपने हाथ में नहीं था, बस सब कुछ भगवान के और डॉक्टर के हाथ में था। और मम्मी से बस बातें कर रहे थे, पॉजिटिव बातें की, मम्मी टेंशन नहीं लेना, ये सब बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद सारी जितने दिन मतलब हॉस्पिटल में थे, कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, तो फिर सिस्टर वो सारे टेस्ट वगैरह कलेक्ट करके मतलब सब इकट्ठे करके ले जाने थे।
तो वो सब हुआ प्रोसेस पूरा। और उसके बाद क्या हुआ, तो इन लोगों ने ना जाते जाते साइन वगैरह भी करवाए थे। तो मेरे से तो मेरे बस की नहीं थी साइन करना। मैं तो डर रही थी बहुत ज़्यादा ही, मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने भाई को बोला, फिर भाई ने ही सिग्नेचर वगैरह करे। तो ये जो फर्स्ट ऑपरेशन था ये सक्सेसफुल हो गया था, और हम लोग भी मतलब टेंशन फ्री हो गए थे कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। लेकिन हमें क्या पता था कि वो दोबारा से ट्यूमर आ जाएगा। तो बीच में हमने कोई एमआरआई वगैरह नहीं कराया था, सिटी हेड नहीं कराया था। लेकिन एग्जैक्ट 2 साल बाद, मतलब हमें 2 साल बाद पता चला कि मम्मी की आंखें ना रेड हो गई थी। तो मैंने इसका भी पूरा व्लॉग बना रखा है। अगर आप लोगों को पूरा फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मैंने प्रॉपर एक व्लॉग बना के वीडियो अपलोड करी हुई है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइज़ रेड हो गई थी, तब हमने आइज़ वाले डॉक्टर को दिखाया, बट उन्होंने मतलब आइज़ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम बताई नहीं। फिर आया दिमाग में कि जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया उन्हीं डॉक्टर को दिखाया जाए। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार आप सिटी हेड करवा लीजिए। तब हमने सिटी हेड करवाया, तब हमें पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। तब हमें दोबारा से बहुत बड़ा धक्का लगा कि ये कैसे हो गया। लेकिन वो डॉक्टर ने बताया कि वो दोबारा से दूसरी जगह पे ट्यूमर मतलब आ गया है। तो फिर हमने जो दोबारा ऑपरेशन करवाया, वो दोबारा ऑपरेशन हुआ 27 दिसंबर 2023 को, मतलब 2023 में 27 दिसंबर को। तो जैसे मैंने ब्रेन ट्यूमर की वीडियो अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर किया हुआ था व्लॉग में, तो उसमें भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम ये दोबारा आ जाता है तो आप एमआरआई करवाते रहिए 6 महीने या साल में, तो ताकि आप लोगों को पता लगता रहे। तो अब जैसे हमने पिछली बार 2 साल तक कोई एमआरआई नहीं कराया था, कोई सिटी हेड नहीं कराया था, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि हम हर साल या 6 महीने में डॉक्टर से पूछ के सिटी हेड या एमआरआई करवाते रहेंगे, सो दैट हमें पता चलता रहे कि कैसे क्या हो रहा है। तो उस टाइम तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मैं प्रॉपर डिटेल व्लॉग बनाऊं कि कैसे क्या क्या हुआ। अब लेकिन कुछ कुछ मैंने शूट किया था मम्मी को थोड़ा सा बिजी रखने के लिए कैमरा में, कि फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ठीक है, अब ऑपरेशन का टाइम आ गया था, मतलब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट हो गई थी। लेकिन हम सबकी जो धड़कनें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब मैं आपको वो एक्सपीरियंस मतलब शेयर भी नहीं किया जा रहा है कि उस टाइम पर कैसी हालत थी हम सबकी। मतलब तो मम्मी को तो कुछ पता नहीं था, और मम्मी तो यहाँ पर हमें बाय बाय कर रही है, बाय बाय, चलो जैसे कहीं पिकनिक मनाने जा रही हैं। और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जैसे उन्होंने सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, फिर सिग्नेचर वगैरह कराया, और फिर उन्होंने बोला कि बस अब ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तब तो मतलब क्या हो गया था, मतलब क्या बताऊँ। इस टाइम पे ये लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के टाइम पे, और फिर लिफ्ट में ले गए थे दूसरी बिल्डिंग पे, और मुझे और भाई को बिल्कुल मना कर दिया था कि आप लोग नहीं आओगे, नीचे वेटिंग एरिया में वेट करो, जब ऑपरेशन हो जाएगा तब हम आपको कॉल करेंगे, तब बताएंगे कैसा क्या है। तो फिर तो इधर आगे लिफ्ट है, और उससे आगे जाने की हमें मतलब परमिशन नहीं थी। हमें था कि आपको यहीं रुकना है, वेट करना है। तो यही था फर्स्ट ऑपरेशन के टाइम पर।